कल एक हेडलाइन बनी, वो टॉप ट्रेंड कर रहे थे, आरिफ अलवी साहब कर रहे हैं, उन्होंने इलेक्शन कमिश्नर अल्लाह खैर टॉप ट्रेंड होता है, डर ही लगता है। नहीं, वो जा कोई आ रहा होता है या जा रहा होता है, कुछ ऐसा होता है। तो खैर कल टॉप ट्रेंड कर रहे थे हमारे आरिफ अलवी साहब सदर मुमलिकत, और उसकी बुनियादी वजह उनका वो खत था। वंस अगेन उन्होंने खत लिखा है जिसमें उन्होंने कुछ लोग इसको समझने में ये समझ रहे हैं कि उनकी तजवीज़ है, कुछ लोग ये समझ रहे हैं कि उनकी हिदायत है, कुछ लोग ये समझ रहे हैं कि उनका ख्याल है जो उन्होंने जाहिर किया है। बहरहाल जी वो कहते हैं कि इलेक्शन जो है वो 89th डे ऑफ एज पर कॉन्स्टिट्यूशन, जब असेंबली टूटी है उसके 89th डे के ऊपर हो जाने चाहिए। उन्होंने एक तारीख भी दी है और 6 नवंबर 2023 की तारीख तजवीज़ की है। दूसरी जानिब जो हुकूमतें हैं, ख़ास तौर पे जो PDM की सियासी जमातें हैं, उनके अंदर मुतज़ाद ख़यालात पाए जाते हैं। वो मुतज़ाद तरीके से सोच रही हैं कि किस मामले में, इस मामले में क्या फर्दर फैसला किया जाना चाहिए, इलेक्शंस कैसे हों। इस खत में बारह लिखा गया है जी कि 9 अगस्त को वज़ीर आज़म के मशवरे पर कौमी असम्बली को तहलील किया। आइन के आर्टिकल 48 सेक्शन 5 के तहत ये सदर का इख्तियार है कि असम्बली तहलील की तारीख से 90 दिन के अंदर जो इंतखाबात है इसकी तारीख मुकर्रर करे। लिहाजा जो कौमी असम्बली है इसकी तहलील के 89वें दिन के ऊपर यानी कि पीर 6 नवंबर को आम इंतखाबात होने चाहिए। ये उस खत के अंदर तहरीर है। सदर मुमलिकत ने यह भी मौक़िफ़ इख्तियार किया कि आइनी जिम्मेदारी पूरे करने के लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर को मुलाकात के लिए मदऊ किया। ताहम चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने जवाब में बरक्स मौक़िफ़ इख्तियार किया कि आइन की स्कीम और फ्रेमवर्क के मुताबिक ये इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है कि अगस्त में मरदमशुमारी की शाद के बाद हल्का बंदियों का अमल भी जारी है। और दूसरी जानिब वफाकी वजारत कानून उनको भी इंसाबी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में राय की हामिल है और चारों सूबों की जो हुकूमतों का ख्याल है कि इंतखाबात की जो तारीख है उसका ऐलान इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का मैंडेट है। गैर जरूरी अखराजात से बचने के लिए कौमी और सूबाई असम्बलियों के आम इंतखाबात के एक ही दिन कराए जाने पर इत्तफाक है। जबकि सदर मुमलिकत ने यह भी कहा है कि इलेक्शन कमीशन जिम्मेदार है कि वो आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात के इनेकाद के लिए तमाम कानूनी और जो आइनी इकदाम है उसकी पाबंदी करे। एग्जैक्टली, इस बारे में भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले जो हमारे मेहमान हैं उनके साथ हम सिंध की सूरत हाल पे बात करना चाहेंगे। चूँकि सिंध खास तौर पे कराची के अंदर जो सूरत हाल है, हुकूमत बदली है, IG बदला है, मगर शहरियों के हालात नहीं बदले। रोशनियाँ वापस नहीं आई, ना आ रही हैं, और सच्ची पूछिए तो ना कोई आने की उम्मीद है, क्योंकि हालात इतने गंभीर हैं। शहर बहुत बड़ा है, चैलेंजेस बहुत बड़े हैं। पुलिस नाअहल भी है, बेबस भी है। मैं तो दोनों कहूँगा, जो काम करना चाहती है वो बेबस है, और जो नहीं करना चाहती वो तो है ही नाअहल, क्योंकि दोनों हिस्से हैं। और ज़्यादातर हिस्सा काम करना नहीं चाहता है, क्योंकि इससे पहले इदारे की कैपेसिटी बिल्डिंग की ही नहीं गई। हमने इदारों का सियासी इस्तेमाल कर करके उनकी ये हालत कर दी है कि वो अपना असली काम करना ही भूल गए हैं। और ये सूरत हाल बिल्कुल ठीक है। दर्जनों शहरी दिनों में इनफेक्ट सैकड़ों लुटते हैं। गुज़िश्ता हफ्ते भी आपको याद ही होगा एक डकैती हुई थी और एक बाप और बेटे को मुज़ामत पे कत्ल कर दिया गया था। जो CPLC के अदाद शुमार हैं इसके मुताबिक सिर्फ रमा साल जो अभी पूरा नहीं गुजरा, इसके दौरान जो स्ट्रीट क्राइम की वारदातें हैं इसमें अब तक 92 अफराद अपनी जान दे चुके हैं। दीगर वाक़यात में 327 अफराद कत्ल हुए हैं। 2023 के 8 माह के अंदर 1329 गाड़ियाँ 1329 गाड़ियाँ चोरी हुई हैं, 147 छीन ली गई हैं, जबकि 34,000 से ज़ायद मोटरसाइकिल्स और इसी तरह से सैकड़ों दीगर वारदातें हैं जिनको हम गिन सकते हैं। और मोबाइल फोन्स का तो हिसाब ही छोड़ देना। कोई रिपोर्टेडली क्राइम की जो वारदातें हैं 60,000 से 60,000 और 16,000 से ज़ायद मोबाइल फोन छीने गए। आई मीन ये वो नंबर्स हैं जो रिपोर्ट हो जाते हैं, और आपको बताएं मैक्सिमम नंबर्स रिपोर्ट नहीं होते कराची में। लोगों को आदत हो गई है, लोग कहते हैं अब क्या रिपोर्ट करें, होना तो कुछ है नहीं। तो हमने इसी पे बात करनी है। और निगरान वज़ीर दाखिला सिंध ने भी बड़े ग्रैंड ऑपरेशन का ऐलान किया है। उसके अहदाफ क्या होंगे, किस तरह से इन चैलेंजेस से निपटा जाएगा, क्योंकि पिछले कई सालों से हम कराची के अंदर ऐसे वाकयात देख रहे हैं। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब मौजूद हैं, निगरान वज़ीर दाखिला सिंध ने उनको खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू वेरी मच ब्रिगेडियर साहब, आपने में ज्वाइन किया। ये जो भी हम स्ट्रीट क्राइम्स के हवाले से बात कर रहे हैं, जो आदाद शुमार भी हमारे सामने आ रहे हैं, ये खासे अलार्मिंग है और ये वो चीज़ें हैं जो रिपोर्ट हो रही हैं ब्रिगेडियर साहब। और इसके लिए ऑब्वियसली चैलेंज बहुत बड़ा है। कई अरसे, कई साल गुजर गए हैं, कराची के हालात व वाक़यात इसी तरह से हैं। और अभी इमरान जैसे मेंशन कर रहे थे कि इदारे काम करना चाहते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कैपेसिटी बिल्डिंग उस तरह से उस इदारों की नहीं की गई। आपने ऑपरेशन का ऐलान किया है, इसके अहदाफ क्या होंगे, किस तरह से आप ऑपरेशन को एग्जीक्यूट करेंगे? अलमीना देखें, एक तो ये बहुत ही अफसोसनाक बात है ऑनेस्टली जो फिगर्स आप देखें, और ये नेशनली हर एक को पता भी है, मैंने खुद भी देखे हैं। इतने ज़्यादा असल में पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस था, फिर उसके बाद कुछ मेरिट पे पोस्टिंग नहीं थी, फिर पॉलिटिकल विल नहीं थी, मेंटल रिजॉल्व नहीं था, और वही बात थी कि कैपेसिटी बिल्डिंग नहीं अच्छी तरीके से की गई। हालांकि
हमारी पुलिस इज केपेबल ऑफ डूइंग इट, Yes. अगर वो करना चाहे। दैट्स द बेसिक इशू। अब इसमें हमने ये क्या देखें, सारे डीएजीज, एसएसपीज, आपके डीएसपीज, आपके एसएस सारे मिसप्लेस कर दिए, बिल्कुल टोटल चेंज। जो जिनके कैरेक्टर ठीक नहीं थे, जिनकी कोई काफ़ी ज़्यादा कंप्लेंट थी, उनको चेंज किया है। आज और कल ये 2 दिन में हम ये सारे ऑन प्लेस हो जाएंगे। इसके बाद आपको हमने बड़ा सख्त बनाया कि कैसे कराची को क्राइम फ्री क्राइम से करने हैं। उसके लिए आपको 6 से 7 बजे रात को 11 बजे तक आपको हमारी पुलिस भी नज़र आएगी, रेंजर भी नज़र आएगी। उसके बाद हमारे काफ़ी ज़्यादा जो हमने उसमें कर दिया कि मोबाइल जो हॉटस्पॉट पे हमारी रेंजर्स खड़ी होगी, इमीडिएट वो रिस्पॉन्ड करेंगे। मोबाइल वैसे भी स्ट्रीट में भी हमारे एसएचओ और आपको डीएसपी नजर आएंगे मूव करते हुए। लेकिन खास तौर पे मैंने राय दी है कि किसी सिविलियन को आपने तंग नहीं करना। बी वेरी पोलाइट, मेक देम रियलाइज कि हम आपकी मदद के लिए, नॉट कि हम आपको तंग करने के लिए, जो एक जनरल ट्रेंड हमारा होता है। एक तो ये बहुत सख्ती से करेंगे, और इसके साथ जो भी इस तरह के, जिस तरह भी आपने बाप बेटे की बात की, ऐसों के लिए मैंने CPL को भी, उसके बाद जो नए हमारे एडिशनल पुलिस हैं कराची के खादम, उनको कह दी कि हर हालत में हमने कैमरों की मदद से, हर एक की मदद से, वी हैव टू कैच दीज क्रिमिनल्स, ताकि वो उनको सजा भी हो और उनको डिटरेंस भी हो बाकियों के लिए। क्योंकि अक्रॉस द बोर्ड करेंगे, कोई पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस नहीं, कोई बहाना नहीं है हमारे पास, ना कोई पॉलिटिकल असाइनमेंट। तो ये जो भाई साहब कराची सेफ सिटी का प्रोजेक्ट था, जो कैमरे इंस्टॉल होने थे, बहुत बड़ा कराची है, बजट भी उतना ही बड़ा है, लेकिन करने से ही होगा, जारी बात है। एक पायलट प्रोजेक्ट किया जाए और उसको फिर एक्सपैंड करते चले जाएं हम, तो इस पे भी आपके पास मैंडेट इतना है, आप कर रहे हैं कुछ, इस पे भी जरा हमें थोड़ा सा ब्रीफ करें। इस पे वर्किंग हुई थी। PC1 जो हमारा है ये 2-3 दिन में तैयार हो जाएगा। हमने इनिशियली जो टोटल है वो 10,000 कैमरे लगाने हैं सेफ सिटी के लिए। और उसमें से फर्स्ट फेज के अंदर तकरीबन 1300 कैमरे, और उसके जो पहले लगे हुए उनको डॉपटेल करेंगे, और जो पहले हॉटस्पॉट से सबसे पहले हम वहां लगा रहे हैं, ताकि इसको पैसा भी इसके लिए हमने रिलीज करवा लिया। तो मेरा ऑनेस्टली मेरा जाने से पहले एम ये, जब भी हम जाते हैं, कि इसको हम इस स्टेज पे ले जाएंगे, इसको रोक ही ना सके और फिर आगे ये कंप्लीट हो जाए, क्योंकि ये बहुत ही अहम है। और ये ऐसे करें कि ओवरलैपिंग कैमरा करें कि एक क्रिमिनल अगर स्ट्रीट सेंटर होता है और वो वारदात करके अल्टीमेटली कहाँ जाके छुपता है वो सारा कवर हो, और उसके पिक्सल वैल्यू बहुत अच्छी हाई पे, उसके रेजोल्यूशन है, नंबर प्लेट, शक्ल आसानी से पहचानी। एंड ब्रिक्स वन मोर पॉइंट जो कि मैं जाती तौर पे फील करता हूँ, बिकॉज आई हैव बीन लिविंग इन कराची, आप तो कराची में ही रहते हैं। सबसे ज्यादा जो मोटर बाइक्स है वो वारदातों में यूज होती हैं, और उनकी बुनियादी वजह है कि या तो उन पे नंबर प्लेट्स होती ही नहीं है जब कुछ स्नैचिंग कर रहा होता है, या अगर होती है तो वो फेक होती है। तो कुछ ऐसा हो सकता है कि हम इन बाइक्स को ट्रेस कर पाए, कोई GPS सिस्टम इनमें इंस्टॉल हो जाए, जो कंपनियां बाइक्स बना रही हैं या जो इस्तेमाल शुदा बाइक बिकते हैं जब वो ट्रांसफर होते हैं, उसके लिए कोई प्रोसीजर बना दिया जाए, ऐसा कोई टास्क फोर्स बने। ये बाइक्स वाले फैक्टर को आप एड्रेस कर सकते हैं या किया है आपने? देखिए, हम पूरी कोशिश करेंगे कि ये चाहे वो मोटरसाइकिल छिनती हो, या गाड़ियां जो छीनी जा रही हैं, या वैसे स्ट्रीट क्राइम्स हो रहे हैं, डिकॉइटीज हो रही हैं, हम एक कॉमन प्लान बना रहे हैं। इंशाल्लाह कोई पूरी कोशिश करेंगे टू मेक द जॉब ऑफ अ डिकॉइट वेरी वेरी डिफिकल्ट। लेकिन साथ अब देखें नहीं, जो फादर और एक बुलेट, एक बुलेट से दोनों की डेथ हुई है। इट इज सो, इतना अफसोस की बात है कि एक बुलेट लगी है, लग के रिकोशेट होकर दूसरे बेटे को भी लग गई है। और ऐसे मौके में कहता हूँ कि अगर आपके पास पहले से हथियार है तो फिर अब तो चले रिलीज करें। अगर खाली हाथ हैं और एक डिकॉइट डरा होता है, वो उस वक्त ट्रिगर हैप्पी भी होता है, वो खुद परेशान हो तो अचानक गोली चला देता है। तो इसके लिए मेरे ख्याल में इसमें हम आपकी पूरी मदद करेंगे। आपके लिए मैंने पूरी कोशिश करेंगे, इनको हम पकड़ेंगे, बिल्कुल किसी को छोड़ेंगे नहीं। अच्छा, किसी को छोड़ने की रीजन ही नहीं है। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, एक और बात अभी आपने अपने पहले जवाब में भी कहा कि एक जो पुलिस को लेके और आम पब्लिक का, पुलिस और पब्लिक का इंटरेक्शन है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली जो एक पुलिस कल्चर है, उसकी वजह से लोग बड़े रिलक्टेंट होते हैं कि वो जाएं थानों के अंदर, किसी SHO के पास जाएं, वहाँ उनके साथ ट्रीटमेंट उस तरह का नहीं होता, और ये आप समेत हम सबको पता है, और ये जनरल पब्लिक का भी परसेप्शन है। आप इसको ठीक करने के लिए पुलिस का इमेज के, पुलिस के साथ आवाम भी उतना ही कोऑपरेट करे, अगर पुलिस उनके साथ कोऑपरेट करना चाहती है, ना कि उनके साथ उसी तरह से बदतमीजी की जाए, ना उनको उसी तरह से डिग्रेड किया जाए। तो ये जो पुलिस और आवाम का इंटरेक्शन है या इनका कम्युनिकेशन है, इसको बेहतर करने के लिए आप क्या कोशिश करेंगे? अलमिला, इसमें मैंने बड़ी क्लियर इंस्ट्रक्शंस पास किए हैं। कम से कम 3 घंटे हर SHO अपने थाने में होगा,
और दे विल बी वेरी पोलाइट विद द पीपल हु विल बी कमिंग। दे मस्ट फील के पुलिस इनकी खिदमत के लिए, दे आर सर्वेंट ऑफ द पीपल ऑफ सिंध, दे आर नॉट द मास्टर, जो पहले एक एटीट्यूड चल रहा है, दैट वी आर गोइंग टू कर्ब वेरी रूथलेसली। और सेकंड में पुलिस स्टेशन के ऊपर एक कैमरा नस्ब कर जिसमें रिकॉर्डिंग होगी, कैसे बात आया, कोई गुजरा, तो उसके साथ फिर एक अभी बड़ा अच्छा पुलिसिंग भी यहाँ कर रहे हैं, सिटीजन पुलिसिंग भी शुरू की हुई है, जिसने डिफेंस में खुद सिटीजन ने अपने पूरे एक कंट्रोल सेंटर बनाया, हमने उनकी मदद की है, पूरा डिफेंस का बड़े से 6 बन गए हैं, उसमें 75% क्राइम रेट कम हो गया। तो ये भी हम एक इसको और इनकरेज कर रहे हैं ये किया जाए। आई थिंक बहुत कुछ किया जा सकता है, सिर्फ ये कि आपकी नीयत ठीक होनी चाहिए और आप फोकस होना चाहिए कि हमने कुछ ना कुछ करके दिखाना है, इंशाल्लाह वी विल डू। ठीक है। और दूसरा ये भी, आप जाहिर बात है जब आपने चार्ज लिया है तो आपको ब्रीफिंग्स दी गई होंगी, पहले आपको प्रेजेंटेशंस दी गई होंगी कि करंटली वे वी स्टैंड, तो भाई साहब क्या पिक्चर आपके सामने आई है? खास तौर पे मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आप तो निगरान वज़ीर आला हैं, आप हमारे निगरान वज़ीर दाखिला हैं और इससे पहले आप हमारे चूँकि एनालिस्ट भी हैं और आपसे मुख्तलिफ मामलात पे यू बीन क्वाइट वोकल, तो क्या पिक्चर सामने आई है? पिछले 8-10 सालों में जो सियासी हुकूमत रही है उसने क्या किया है सिंध के साथ, जरा कुछ हमें बताइए ना। देखें, सबसे बड़ी बात है कि जो एक सिस्टम बने हुए था ना कि लैंड ग्रैबिंग हो रही है, उसके बाद हर जो जगहों पे आपने लोकल गवर्नमेंट में सब जगह पे इवन बिल्डिंग कंट्रोल में जो हाल हुआ था, हमने वो नेट ब्रेक कर दिया, सिस्टम को हमने खत्म कर दिया। देयर इज नो ग्रैबिंग whatsoever। I have told अगर किसी एक गरीब औरत की या आदमी की भी जमीन पे 1 इंच कब्जा होता है तो I will hold that SP and SHO responsible। अभी अकाउंटेबिलिटी हम करेंगे, क्योंकि देखें बात ये कि सिस्टम चलाने के लिए गवर्नेंस अच्छी होनी चाहिए, फिर उसका मेरिट रखें, मेरिट के बाद आपकी करप्शन नहीं होनी चाहिए, और करप्शन है तो उसको अकाउंटेबल करना चाहिए। और इससे मैंने यकीन किया, मैंने एक DIG SP SHO या DHO मैंने नहीं लगवाया, मैंने ये IG पुलिस को कहा ये आपका डोमेन है, आप लगाएं, आई विल होल्ड देम अकाउंटेबल जो काम नहीं करेगा। दैट इज व्हाट इज द एम। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब थोड़ा सा आपसे, वैसे तो आपकी पोजीशन चूंकि अब आईनी है, आप शायद सियासी तौर पे कमेंट ना कर पाएं, लेकिन अगर राय आपकी हम ले लें, ये जो करंट सिचुएशन विफाक के अंदर भाई साहब चल रही है, ये जो सदर मुमलिकत ने एक खत लिखा है, इस पे आपकी क्या राय है इलेक्शंस को लेकर? 89th डे उन्होंने कहा है कि इलेक्शंस हो जाएं, लेकिन दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन पहले ही कह चुका है कि ये मैंडेट सदर मुमलिकत का अब नहीं है एक्ट में तरमीम के बाद, तो आप इसको कैसे देख रहे हैं? इमरान, देखें उस प्रेसिडेंट के लेटर में लास्ट पैराग्राफ में भी आप देखें तो उन्होंने कहा है कि इलेक्शन कमीशन को कहा कि आपको मेरी तजवीज़ है कि आप इसको देखें क्या कर सकते। दैट मीन्स कि ही आल्सो अंडरस्टैंड कि नाउ द रिस्पांसिबिलिटी रेस्ट विद द इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान पे, उन्होंने डेट देनी है। सेकंड ये कि इस वक्त इकोनॉमिक रिवाइवल हो रहा है और आपको पता है चीफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिफ में कितनी अनथक कोशिश कर रहे हैं, उनके CGS हैं, जनरल सईद हैं, और दिन रात बैठे हैं और काफ़ी हद तक रिवाइवल शुरू हो गया। क्या इस वक्त ऐसे लेटर से या इस तरह की बातों करने से हमारे मुल्क में इंतशार होगा या इसमें स्टेबिलिटी आएगी? डू वी नीड स्टेबिलिटी टू रिवाइव इकोनॉमिक स्टेबिलिटी? तो ये चीज़ें हमें सोचनी चाहिए कि अगर 2 महीने इलेक्शन लेट होते हैं, जो आपने CCI में तमाम पार्टियों ने खुद साइन किए कि जी आप पहले हल्का बंदियों की नहीं, ये डिजिटल जो सेंसस हुई है उसके बाद इलेक्शन होंगे। इलेक्शन कमीशन ने कहा जी 30 नवंबर को हम हल्का बंदियाँ कर लेंगे और उसके बाद हम इलेक्शन करवा लेंगे। तो अगर 1-2 महीने में आप मुल्क में हालात ठीक करते हैं, इकोनॉमिक रिवाइवल हो जाता है और फिर इलेक्शन होते हैं, व्हाट इज द बिग डील? दैट इन सेल्फ इंटरेस्ट पार्टीज को छोड़ दें, खुदा के लिए पाकिस्तान के इंटरेस्ट को देखें, हम किस क्राइसिस से निकले हैं और निकल रहे हैं। इसके लिए वी ऑल एज सोसाइटी हैज टू लुक आफ्टर और हमें सपोर्ट करने की जरूरत है। लेट्स थिंक इन द इंटरेस्ट ऑफ ऑल। बिल्कुल ठीक है बिग साहब, ऑल द बेस्ट। अल्लाह करे आप जो चीज़ें सोच रहे हैं सर अपने रहते रहते कुछ ना कुछ ज़रूर कर जाइए कराची के शहरियों के लिए। लीव अ गुड लेगेसी, वी बिलीव यू विल। जैसे आप कह रहे हैं कि आपने इस मामले को सियासत से कट करना है और फेयर बेसिस के ऊपर ये करना है, कराची के शहरी कब से मुंतज़िर हैं।